यहाँ आपको ये बता दें कि पीडीएम ने फैसला कर लिया है वज़ीर आला से कबल स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। और ये फैसला हुआ था उस मुलाकात में जो मुलाकात शहबाज शरीफ ने की है नवाज शरीफ से। वहाँ पर हिकमत अमली थोड़ी सी तब्दील की गई है कि पंजाब की सियासत को नया रुख किस तरह से देना है। बाद में बारी आएगी वज़ीर आला की, पहले लेकर आएंगे स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद। तो इसी पर सबसे पहले राय ले लेते हैं। सलीम बुखारी साहब, आपकी क्या वज़ीर आला से पहले पंजाब असम्बली के स्पीकर पर अदम एतमाद लाना अच्छी हिकमत अमली होगी? देखिए, मेरे ख्याल से वो चाहते ये हैं कि पहले टेस्ट करके देख लें हमारी कैपेसिटी कितनी है। जो स्पीकर है वो एक इजी टारगेट होता है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ मनूवरेबिलिटी भी आसान होती है और उसके ख़िलाफ़ इस किस्म की कैंपेन का कामयाब होना भी। और फिर जब ये कामयाब हो जाती है तो फिर आप दूसरे स्टेप के लिए जो वज़ीर आला है उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करते हैं। देखिए, पंजाब में तब्दीली की बात अब की नहीं हो रही है, पिछले एक महीने से बड़ी डिबेट इसके ऊपर, हॉट डिबेट इसके ऊपर होती रही है। एक तासुर ये है कि शायद परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अब नून लीग के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। ये इम्कान पहले भी था, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मैंने इसी प्रोग्राम में बताया था कि बाकायदा दुआ हो गई थी चौधरी शुजात साहब के घर के ऊपर और दुआएं खैर हो के मिठाइयाँ भी खाई गई थी। लेकिन अगली सुबह सूरत हाल बदल गई जब परवेज़ इलाही साहब बनी गला चले गए। लेकिन ये दोबारा भी हो सकता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है और दूसरी पॉसिबिलिटी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या आस्किंग फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आइदर वे। ये दोनों एक ही तरह के हमले होते हैं, जमहूरी अमल है ये, कोई खुदा ना खास्ता इसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई फौजी मुदाखलत है या ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट है। दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर ये गवर्नमेंट यानी सस्टेन नहीं कर सकती तो घर जाना पड़ेगा, पहले भी यही हुआ है और अब दोबारा भी ये हो सकता है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि पंजाब हुकूमत की जो गवर्नेंस के बारे में सवालात उठ रहे हैं और ख़ास तौर से सैलाब की सूरत हाल में जो परफॉर्मेंस रही है पंजाब गवर्नमेंट की, इट्स पैथेटिक। आई कोट, दिस इज़ पैथेटिक, इसलिए कि प्रायोरिटीज़ सैलाब नहीं रही हैं, प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। इसके बारे में जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो कुछ नेशनल मीडिया के ऊपर जो लोग जाते हैं सैलाब के इलाकों में, वहाँ क्या कहा जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट के बारे में, वहाँ क्या कहा जा रहा है पीटीआई की सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, वो किसी से पोशीदा नहीं है। और अगर ये भी हो कि अवाम आपसे तंग आ रहे हों, अवाम आपके ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला बात करने लग जाएं और असम्बली में आपकी पोजीशन वीकन हो जाए, तो फिर इस किस्म की डेवलपमेंट जो है वो यकीनी तौर पे होती है और कामयाब भी होती है। ठीक है, पी जमीर साहब, आपकी इस पर क्या राय है? क्या पंजाब में इन हाउस तब्दीली मुतवक्किल है? देखें, ये कौन सा वक्त नहीं है, ये कौन सा टाइम नहीं है। याद नहीं है 50s के अंदर किस तरह गवर्नमेंट्स आती थी, किस तरह जाती थी। तो ये 6-8 मिनट एक दिन भी हमने देखे हुए। सो द क्वेश्चन इज़, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की चीज़ें चलती हैं, चलनी चाहिए। मेरी नज़र में नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप अपने स्टेट को डिसमेंटल करते हो इन वन वे द अदर। क्योंकि जब आपके जो आपका जो बिज़नेस का तबका है, आपका मईशत का जो तबका है, आप इसको शटर कर देते हो, उसको समझ नहीं आती कि करना क्या है। विद द रिज़ल्ट नुकसान किसको होता है? आम आदमी की, जिसकी हम बात करते हैं, उस पर महंगाई चढ़ जाती है। आपका होल्डर उससे फ़ायदा उठा लेता है, आपका स्टॉक एक्सचेंज वहाँ नीचे गिर जाता है। फिर ये जो चीज़ें आपके सामने आती हैं, मैं समझता हूँ कि ये कौमी मुफाद के तहत ख़राब होती हैं। हमें सबको शौक चढ़ गया है कि वो शिप टर्न करके इधर जाना, शिप टर्न करके इधर, लेकिन अवाम की तरफ हमारा शिप नहीं जा रहा। आप सारी पॉलिटिक्स जो देख रहे हैं, मेरी नज़र में बदतरीन पॉलिटिक्स है, क्योंकि इसके अंदर अवाम का तो जिक्र ही कोई नहीं। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ? मुझे तो चाहिए महंगाई की बात, मुझे तो चाहिए एक आम आदमी की बात, मुझे चाहिए रेस्क्यू की बात, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? सब्जेक्ट ही ऐसा आ गया है कि हम बात करें कि जी कौन गवर्नमेंट में रहेगा, कौन गवर्नमेंट में नहीं रहेगा, और जो है उसको रहने दो, लेट देम कंटिन्यू। हम जब तक सब्र नहीं दिखाएंगे, हम वो जिस तरह नहीं है, हम रोड के ऊपर मौत के कुएं चलाने वाले मोटरसाइकिलिस्ट, हम वो बन जाएंगे सारे। और यही हम पार्लियामेंट में कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर हर एक को जल्दी है, अगर कोई डील आती है इधर से पैसा बना लो, डील आती है इधर से पैसा बना लो। ये आपका पार्लियामेंटेरियंस का हाल है, इसको ख़त्म करो। अगर आप आते हो ईमानदारी के साथ, अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक रहो। ये नहीं कि आपको थोड़ा सा इंटाइसमेंट इधर आए तो आप इधर चले जाओ, इधर आए इधर चले जाओ। ये हमारी सियासत के लिए बहुत गलत बात है। और मैं अभी परवेज साहब को मिला हूँ परसों चौथ, एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट
ही सेज कि इस तरह की बातें चलती हैं, एंड आई एग्री विद हिम कि इस तरह की बातें चलती हैं, चलती रहेंगी, क्योंकि जिस तरह अभी बुखारी साहब ने पहले बात की कि हाँ जी वो तो कहीं और जाने वाले थे, कहीं और चले गए, ये पॉलिटिक्स है, लेकिन हमने क्या ठीक है सर वो वक्त कम होता है और गुफ्तगू ज़्यादा हो जाती है। चलें फिर इनसे करवा लें। सर नवीद चौधरी साहब आपकी तरफ आती हूँ, अगर मुस्लिम लीग नून अपनी 3 सीटें लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर पीडीएम की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो जाहिर है न्यूमेरिकल मामला भी है। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल बनी है उसमें 3 फैक्टर हैं। काफ लीग मेजर फैक्टर है, वो जिस तरफ जाएगी एंड ब्लॉक जाहिर है उस तरफ हुकूमत बन जाएगी, ये तो आ गया गिनती वाला मामला। अब पीटीआई के अंदर मामला इस तरह से हैं कि उनकी जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें 25 से 27 अरकान सूबाई असेंबली शरीक नहीं हुए, पता नहीं क्यों नहीं हुए, मैं बदगुमानी नहीं करता, लेकिन वहाँ जो गुफ्तगू हुई है वो क्लियर है। उसमें उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने हमें तिगनी का नाच नचाया हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल हम बेबस हैं और तंग आए हुए हैं हम। वहाँ मुनस इलाही साहब का भी जिक्र आया कि सारा कंट्रोल उनके पास है। तो इमरान खान साहब ने फिर वहाँ ये कहा कि आप सीनियर मिनिस्टर जो हैं मियाँ असलम इकबाल, उनसे रब्ता करके मामलात को अपने हल करवाएं। तो खैर उनकी भी अब कितनी मुदाखलत होगी मियाँ असलम इकबाल की भी, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो भी राइट हैंड हैं चीफ मिनिस्टर साहब के, तो सारा मामला उनके पास है 10 नशिस्तों के साथ। एक तो ये पहलू है इसका। दूसरा मामला यह है कि जब तब्दीली आनी होगी तो उसमें देर नहीं लगेगी। ये जो बातें इस वक्त हो रही हैं, मैं पीजे मीर साहब से इत्तफाक करूँगा, ये आने जाने ज़्यादा है इसमें। ये सेटअप जिस तरह से बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तारीख के जो मुतनाज़ 3 फैसले दिए हैं उनमें से ये फैसला भी है, जिसको कल वज़ीर कानून जो हैं वो कल भी उसको चैलेंज कर रहे थे। कल वज़ीर दाखिला भी बल्कि टीवी पर एक कह रहे थे कि जो अजीबो गरीब तशरीह कर दी गई है इसके लिए हमें फुल कोर्ट में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, सारी लीगल फ्रेटर्निटी इस बात पर एग्रीड है कि इस फैसले को रिव्यू करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया गया है, ये इस पर अलग बहस है, मुतनाज़ मामला है। लेकिन जब तब्दीली आनी होगी उसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आखिरी बात फिर मैं आज पीजे मीर साहब से इत्तफाक करूँगा कि पाकिस्तान को जिस तरह के मामलात का सामना है, जो मुश्किलात हैं और मुँह खोले खड़ी हैं, हुकूमतें रहने दें, इनको चलने दें। सिर्फ इदारे क्या करें कि वो वाइट डॉग का किरदार अदा करें जो उनको आइन में दिया गया है। सबसे कहे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहें, ज़रूरत से ज़्यादा बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अपने मामलात को आइन और कानून के दायरे में रहकर चलाएं, खुद भी जिएं, दूसरों को भी जीने दें और टाइम को उसी तरह से गुजरने दें। सही। जावेद इकबाल साहब, माहिरीन ने कुछ मशवरे भी दिए हैं, सूरत हाल इस तरह की पैदा हो गई है, तो जब वज़ीर आला साहब से बात की गई उन्हें बताया गया कि अगर आप एतमाद का वोट लेते हैं और उस दिन नाराज़ अरकान पेश नहीं होते तो फिर पोजीशन जो है वो काफ़ी वीक हो जाएगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए और होगी भी, और मैं ये समझता हूँ कि शायद यही वो एक ऑप्शन है जिसकी तरफ पीडीएम जाएगी। लेकिन ये सिचुएशन क्यों हो रही है, हमें देखना ये है कि ये सिचुएशन हो क्यों रही है। एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है जिसमें यह डिक्लेयर किया जाता है कि बाय ऑल मीन्स हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो उसका मुकाबला करेंगे, चाहे हमें अदारों के साथ मिलकर मुकाबला करना पड़ा, चाहे अदारों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, लेकिन हम अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। अब आइनी मुद्दत तो पूरी करेंगे, उस आइनी मुद्दत को पूरी करने के लिए ज़रूरी है कि पंजाब हुकूमत ख़त्म हो। दिस इज़ वन रीज़न। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न मैं समझता हूँ ये है कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव प्लान हुई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें जहाँ आइनी तरामीम का ताल्लुक था, जहाँ नैब कवानीन में तब्दीली का ताल्लुक था, जहाँ अपने इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स करनी थी, वो मामला थे, वो तो सारे मामला आपने हल कर लिया। एक पेंडिंग काम रह गया और वो पेंडिंग काम है मियाँ नवाज शरीफ की वापसी। अच्छा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा है कि जनाब अली आपने तो अपने सारे काम कर लिए और मेरा की करना है, मैं कदों वापस आना है। अब इशू ये आ जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त आएंगे जब पंजाब में तब्दीली आ चुकी होगी। यही उनका एजेंडा भी रहा, यही उनका एजेंडा था। अब बुनियादी तौर पे फिर कंक्लूजन ये निकला कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए तब्दीली चाहिए, अवाम के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो तब्दीली होनी है, इस तब्दीली के लिए काम हो रहा है। सही। होती है या नहीं होती, ये नंबर गेम है, सामने आएगी, सबके सामने आ गई। जहांगीर तरीन भी काम कर रहा है, मखदूम अहमद महमूद भी काम कर रहा है,
और मैंने पिछले शो में भी ये बात कही थी कि कुछ हमारे दोस्त भी मिल रहे हैं, फिर नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है, तो ये मुलाकातों का कहीं ना कोई अदरात नजर आने हैं। मैं कहना चाहूंगा कि परवेज लाई वो आखिरी शख्स होंगे जो चाहेंगे कि पंजाब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी ना करे। ठीक हो गया, आप सबकी राय आगे। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, सलीम बुखारी साहब, पीजे मीर साहब और नवीद चौधरी साहब। मामला ये है कि एक मुलाकात तो हो गई प्राइम मिनिस्टर की अपने भाई से, दूसरी मुलाकात जो होनी है वो पीडीएम की होनी है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। एक मुशावरत हुई है वहाँ, एक मुशावरत होगी यहाँ, उसके बाद तय पाएगा कि ये तब्दीली की हवा पंजाब में चलेगी या नहीं।